کو एक वाकया सुनाता हूँ बड़ा मजे का। इशफाक अहमद लिखते हैं, वाकया ऐसे है कि एक बादशाह की सल्तनत थी। उस सल्तनत में एक शख्स था, उसके पास एक इंतहाई नायाब घोड़ा था। इतना नायाब कि बादशाह उसका शदाई हो गया, और बादशाह बहुत ज्यादा शदाई था घोड़ों का। बादशाह ने कहा, यार इस शख्स से ये घोड़ा ले आओ, मैंने खरीदना है। उसका वजीर गया, शख्स को कहा कि घोड़ा बेच दे अपना। उसने कहा कुछ और मांग लो, लेकिन घोड़ा ये कि बचपन से मेरी इसके साथ एफिलिएशन है, जज्बात हैं, बेटों की तरह पाला है। उसने कहा घोड़ा मैं नहीं दे सकता, घोड़ा मुझे भी बहुत पसंद है। बड़ा हैरान हुआ, वजीर वापस चला गया। बादशाह को ये बात बर्दाश्त न हुई, उसको गुस्सा आया। उसने कहा अच्छा। उसने कहा मैं चलता हूँ। बादशाह खुद आ गया। बादशाह ने कहा कि मुंह मांगी रकम तुझे दूंगा, जो तू कहता थे। उसने कहा बादशाह सलामत आप जान मांग ले, लेकिन ये नहीं मैं दे सकता, मेरी वैल्यूज के खिलाफ है ये बात कि मैं अपना पाला हुआ घोड़ा जो है वो इस तरह बेच दूं। मैं मुझे है ही नहीं, जरूरत ही नहीं माल की, अल्लाह ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब लोग जमा हो गए, ये देख रहे थे सारा माजरा। लोग आपको पता है जीना हराम करते हैं। बादशाह ने कहा अच्छा चल तुझे मैं आधी सल्तनत दे दूंगा। बादशाह ने टेस्ट करने के लिए, उसने मुस्कुरा कर कहा कि नहीं। अब बादशाह ने कहा तू पछताएगा। बादशाह चला गया। लोग आ गए, लोग ने कहा कि यार तू इतना बदबख्त है, देख तू इतनी बड़ी ऑफर हो रही, क्या ये घोड़ा, एक घोड़े के पीछे तूने बादशाह की ये ऑफर रिजेक्ट कर दी। वो मुस्कुराया, उसने कहा मुझे पता है मैंने क्या किया, मेरी वैल्यूज के खिलाफ है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करता, मैं अपनी कोई पाली हुई चीज किसी को ऐसे ही पैसे में दे दूं। लोगों ने कहा तू पछताएगा। उसने कहा अल्लाह मालिक। अब हुआ ये वाकया आगे जाता है कि वो घोड़ा भाग गया अस्तबल से, तकरीबन चंद दिन बाद। अब आप देखें लोगों ने किस तरह मेंटल टॉर्चर दिया होगा। लोगों ने कहा कि होना आराम है, अगर इस घोड़े को बेच देता तो आज तेरे पास पैसे भी होते, आधी सल्तनत का बादशाह भी होता, क्या मिला, भाग गया। एक जानवर जिससे तूने वफा की, देख जानवर ने तेरे से वफा नहीं की, चला गया। वो मुस्कुराया, उसने कहा बस यही था किस्मत में, कोई बात नहीं, मेरा उसका साथ इस तरह लिखा हुआ था, अल्लाह ताला ने जो देना है देना, हो सकता है अल्लाह मुझे इसके बदले बहुत कुछ दे दे। अब हुआ ये, मजे की बात लिखने वाले लिखते हैं कि वो घोड़ा अपने पीछे 12 घोड़े ले आया जंगल से। वो घोड़ा ऐसा था, घोड़ों का सरदार था। अब जब वो 12 घोड़े उसके पीछे आ गए तो लोग फिर जमा हो गए। अब लोगों ने रवैया चेंज कर लिया। बताने का मकसद पता है क्या राइटर का, कि लोग चेंज होते हैं वाकयात के मुताबिक, हालात के मुताबिक। एक वाक्य को पकड़ के ना पूरी लाइफ को पेंट कर देते। अब लोगों ने कहा अच्छा तू तो बड़ा अक्लमंद है, तूने तो इसको ट्रेन किया हुआ था, हमें तो पता ही नहीं, असल में तू 12 घोड़े और लाना चाहता था ताकि एक की बजाय 13 घोड़े बेचे और तुझे ज्यादा माल मिले। तो वो हंसा कहता नहीं नहीं तुम लोग बेवकूफ हो, ऐसी कोई बात नहीं, बस अल्लाह ने देना था, अल्लाह ने मुझे इसके बदले दिया, और मेरा अल्लाह पे बिलीफ है, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। वो अभी तक राइट इंटरप्रिटेशन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि उसके घोड़े पे उसका बेटा बैठा था, इकलौता बेटा, घोड़े ने उसे गिराया, उसके बेटे की टांग टूट गई। अब वो फिर आ गए, लोग देखा मनहूस घोड़ा है, तेरा इकलौता बेटा, तेरा कौन सहारा बनेगा। उसने कहा भाई देखो ये अल्लाह की तरफ से हुआ है, अल्लाह मालिक है, मेरा सहारा अल्लाह है, मेरा बेटा ठीक है इसकी टांग टूट गई, लेकिन ये कि दुख तो बहुत है, बट ये कि मेरी नजरों के सामने रहेगा, चलो अल्लाह ताला इससे कोई बेहतरी लाएगा। ऐसा ही हुआ। जंग छिड़ी उसमें इलाके में, और उस तक दौर का रूल था कि हर ऐसा बच्चा जो चल फिर सकता है उसके हाथ में तलवार पकड़ाई जाती थी कि आ जाओ भाई। उसके घर सोल्जर आए, बादशाह के देखा कि टांग टूटी है बेटे की, उन्होंने कहा ये तो हमारे किसी काम का नहीं, उसके बेटे को छोड़ के चले गए। अब लोग फिर आ गए, कहते तू बहुत खुशकिस्मत है, तेरा बेटा तेरे पास है, लखते जिगर हमारे बेटों को ले गए, रोने लग गए, ये वो हमारा क्या बनेगा, ये वो। उसने कहा आई हैड इनफ, तुम लोग एक नंबर के बेवकूफ हो, और तुम लोगों का मसला ये है कि जिंदगी में कोई एक हादसा होता है, तुम उसको पकड़ के कंक्लूजन पे पहुंच जाते और पूरी लाइफ पेंट कर देते।